झारखंड में सियासी सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। दरअसल गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा के बाद लगातार ये चीज़ें सामने आ रही है कि वहाँ से कई नए चेहरे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। साफ कहें तो कल्पना सोरेन के नाम लगातार सामने आ रहे हैं और अब निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचकर जेएमएम के नेता ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सीट पर चुनाव कराया जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल जी, गांडे सीट पर चुनाव को लेकर के अब जेएमएम का प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचती है और वो कह रही है कि इस पर जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। देखिए, कल तक तो ये कह रहे थे कि कोई इसमें कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाने की कोई वो सोच भी नहीं रहे और आज इनको चुनाव में इतनी हड़बड़ी क्यों? जाहिर है मदन बाबू, कल्पना सोरेन ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री उनके चेहरे को आगे कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कल्पना सोरेन ट्राइबल हैं, उड़ीसा से रहने वाली हैं और उनको झारखंड में आरक्षित सीट से लड़ने की सुविधा नहीं है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक सुरक्षित सीट चाहिए थी। पर इन्होंने गलती कर दी। जो 1 वर्ष का समय इन्होंने सोच कर रिज़ाइन किया था वो अब 1 वर्ष इन पर लागू नहीं होता, क्योंकि आप कहें तो मैं एक आपको जजमेंट दिखा दूं जिसमें ये होता है कि 1 वर्ष तब से लागू होता है जिस समय से नया विधायक चुनकर आए, और ये तो 1 वर्ष तब से लागू मान रहे थे जब से ये सीट खाली हो जाए। देखिए, ये जजमेंट है संदीप यशवंत राय सरोदे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 2019 मुंबई उच्च न्यायालय का, जिसमें एक पंक्ति में पढ़कर सिर्फ सुनाता हूँ कि the remaining term period of the term has to be calculated not from the date of occurrence of vacancy, यानी जो रिमेनिंग टर्म होगा वो जिस दिन से वैकेंसी हुई है उस दिन से ये कैलकुलेट नहीं होगा, बट फ्रॉम द डेट ऑन विच द इनकमिंग मेंबर इज डिक्लेयर टू बी इलेक्टेड, लेकिन उस तिथि से होगा जिस दिन से नए मेंबर का चुनाव होगा, कि उसके बाद 1 वर्ष का समय बचता है कि नहीं। तो अभी तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की भी घोषणा नहीं की है, फिर चुनाव की घोषणा होगी, इलेक्शन 3-4 महीने का समय तो ऐसे ही लगेगा। तो सरफराज अहमद की इन्होंने बलि भी ले ली और कोई फायदा भी नहीं हुआ। देखिए, इस सरकार का जाना तय है। 70,000 करोड़ का घपला घोटाला किया है। मुख्यमंत्री जी कितने दिन भगोड़े की तरह भागते दिखेंगे? मुझे लगता है सरेंडर करें ना, ईडी का सामना करें। कोई गलत नहीं किया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं फंसा सकती, लेकिन गलत तो किया है साहब आपने, तभी भागते दिख रहे हैं। अवैध खनन का आंकड़ा जो है अब कहें तो 1250 करोड़ पहुंच चुका है। जब ईडी ने पहले जारी किया था तो उसमें लगभग 1000 करोड़ थे। ये जो 250 करोड़ ईडी की कार्रवाई के बीच में अंतर हुआ है, इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ईडी की कार्रवाई के बीच में भी अवैध खनन जारी रहा। देखिए, ईडी की अपनी कोई मशीनरी नहीं होती, उसके ऑफिसर्स होते हैं, और अगर उन्होंने खदानों में पुलिस को कहा कि आपकी ड्यूटी रहेगी, अब देखिए अवैध खनन नहीं हो रहा, लेकिन जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, ये पुलिस की तैनाती के बावजूद वहाँ पे खनन होता रहा। जब ईडी ने चेक किया तो पाया कि उनके रेड्स के बाद भी खनन हो रहा है, और ये बड़ी जियो मैपिंग से तो आजकल सारे आंकड़े सामने आ जाते हैं कि उस समय की क्या स्थिति थी 1 वर्ष पूर्व और आज की क्या स्थिति है पहाड़ों की और पत्थरों की और खदानों की। और साहबगंज में तो डीसी साहब तमंचे पे डिस्को करने वाले डीसी साहब हैं। गाना सुना ना, तमंचे पे डिस्को, डीसी साहब वही है। तमंचा के कई गोलियां उनके पास से निकली, प्रोहिबिटेड बोर्स की। मदन बाबू, 0.45 कैलिबर, जो स्टैंडर्ड पुलिस इशू भी नहीं होता, बहुत रेयर बोर होता है, चिथड़े मारकर उड़ा दिया जाता है, उसकी गोलियां। उसके बाद 0.38 जो एक और प्रोहिबिटेड बोर है, उसकी गोलियां। 9mm जो स्टैंडर्ड पुलिस और आर्मी इशू होता है, उसकी 19 गोलियां। तो हम तो मांग करते हैं कि साहिबगंज के एसपी को अविलंब सस्पेंड करे और उनको, माफ़ कीजिएगा, डीसी साहब को अविलंब सस्पेंड करे, क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत सेक्शन 39 कहता है ना कि जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की अनुमति होगी ऐसे मुकदमों में वो डीसी ही देंगे। तो मान लीजिए आपके यहाँ से गोलियां बरामद हुई और आपके पास फाइल आएगी कि भाई अनुमति दीजिए आप पे मुकदमा करने का, तो आप कभी करेंगे? इसीलिए हमारी मांग है कि साहिबगंज डीसी को हटाए। तो आपने सुना किस तरह से ये जो राजनीतिक हालात बने हैं और जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, इसमें बीजेपी ने ये मांग किया है कि साहेबगंज के डीसी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।